प्रिय मित्र नमस्कार। हमारे फाइनेंशियल चैनल बेस्ट वे टू डिजाइन योर लाइफ में आपका स्वागत है। प्रिय मित्र, जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार कोई बात टेक्निकली या मैथमेटिकल ढंग से या आंकड़ों के सहारे नहीं बताई जा सकती है, जितने बेहतर ढंग से वो एक कहानी के माध्यम से बताई जा सकती है। तो आज ये मेरा नया प्रयास है। कमेंट करके बताइएगा कि मेरा प्रयास आपको कैसा लगा। ये जैसे रिटायरमेंट का असर होता है। आदमी सोचता है कि मैं तो ऐसे ही हमेशा रहूँगा, मेरा हमेशा ऐसे चलता रहेगा, लेकिन समय बीतता है और आदमी जो है फेजेस इंसान की लाइफ में आते चले जाते हैं और बाद में उसको लगता है कि अरे अब मैं क्या करूँ। तो ये मैं एक छोटी सी कहानी मुझे कहीं से पता चली है, उसके माध्यम से मैं आपको इसको बताना चाहता हूँ। तो साथियों, पुराने ज़माने की बात है। एक गांव था। इसे रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए लोगों से कहा जाता है, तो लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं, टालने की कोशिश करते हैं। कई कई मीटिंगें हम लोगों को करनी पड़ती है और वो उसको टालते हैं। मैं मेल भेजता हूँ, कुछ भेजता हूँ, तो उनको लगता है कि नहीं, कहाँ मुझे बताया जा रहा है, तो उनको थोड़ा अजीब लगता है। और मीटिंग भी हम करते रहते हैं, लेकिन कई बार लोगों को ठीक ढंग से समझ में नहीं आता है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों ज़रूरी है मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो सर, एक गांव में एक राजा का चुनाव होता था। उनके राजा चुनने की प्रक्रिया थोड़ा अलग तरीके की थी। उसमें ऐसा करते थे कि हाथी जो है अपनी सूंड में हार लेके गांव के जिस व्यक्ति के को डाल देता था माला, उसी को गांव वाले 5 साल के लिए राजा चुन लेते थे और 5 साल के लिए वो राजा बन जाता था, उस गांव पर राज करता था। और जब वो 5 साल बीत जाते थे तो उसको उस अपने पद से हटना पड़ता था और नदी के पार एक बियाबान जंगल था, उसमें जो है उसको ले जाके छोड़ दिया जाता था। और बियाबान जंगल में वो शेर, चीते, भालू उसको 1-2 दिन में खा के साफ कर देते थे। एक यही जो है चला आ रहा था। तो ये जो राजा बना था, हाथी ने माला डाली थी, इसके भी 5 साल जब हुए तो गांव वाले आए और गांव वाले बड़े खुश थे, क्योंकि उनको पता था कि 5 साल तक इसने आनंद लिया है, अब हम लोगों को आनंद आएगा। तो उसको लेके वो जंगल में जंगल में छोड़ देंगे, नदी पार करा के जंगल में ले जाके छोड़ देंगे। और बड़े वो खुश हो रहे थे। तो जब वो राजा के महल में आए तो उन्होंने देखा क्या कि राजा तो खुश खुश आ रहा है। अब गांव वाले परेशान हो गए, बोले कि यहाँ पे तो हर आदमी दुखी होता था, रोता था, भागता था इधर उधर, और ये कैसा राजा है जो खुश हो रहा है और खुद ही निकल के आ रहा है। तो सिपाही उसको पकड़ने लगे। तो वो कहने लगा कि नहीं, मैं तो खुद ही चलने को तैयार हूँ, तुम लोग परेशान ना हो, मैं खुद ही चलने के लिए चलता हूँ तुम लोगों के साथ में। लेकिन तब भी वो सोच रहे थे कि राजा शायद कोई चाल चल रहा है, भागने की, बचने का कोई जुगात तो नहीं लगा रहा है। तो 4-5 लोग उसको पकड़ने लगे। बोला, उसने कहा पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और इस तरीके से वो उन लोगों के साथ चल दिया। अब वो चल तो दिया। अब वो नाव पे पहुंचे थे, तो नाव में सर 5 बॉडीगार्ड टाइप के, वो जैसे वो बाउंसर नहीं होता है कि, और कि उनको पता होता है कि राजा भागेगा, गांव और जंगल में जाने से भागने लगेगा, तो उसके लिए वो 5 बाउंसर तैयार थे और नाविक तो था ही। तो उसने वहाँ भी पहुँच के, राजा हंसता ही रहा। उसने कहा नहीं नहीं, आप तुम लोग चिंता न करो, मैं चलता हूँ। मुझे बांधने रस्सी भी लाए थे बांधने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही चल दूँगा। तो बोले कि ठीक है। तो वहाँ तक नाव तक गए, राजा नाव में बैठ गया और नाव चल दी। अब राजा के मंत्री से रहा नहीं गया। अच्छा, कहाँ तो वो सोच रहा था कि जंगल में इसको शेर चीते खा जाएंगे, कहाँ ये तो बड़ी मस्ती से रह रहा है, इसको तो किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो राजा से पूछता है कि राजा, एक राज की बात बताइए, पहले के जितने राजा थे वो तो डरते थे, भागते थे, लेकिन आपको कोई चिंता ही नहीं लग रही, आपको क्या आपको भय नहीं सता रहा है? बोले नहीं, मैंने 5 साल तक प्लानिंग की थी, इसलिए मुझे कोई भय नहीं लग रहा है। क्योंकि 5 साल तक मुझे पता था कि अगर मैं युक्त से काम नहीं लूँगा तो 5 साल के बाद मुझे और राजाओं की तरह
जंगल का दुख भोगना पड़ेगा और मुझे वहाँ भागना पड़ेगा। तो मैंने उन पिछले 5 सालों में अपने इस 5 साल बाद की अवधि के जो मेरा जो होती थी उसकी तैयारी कर रखी थी। तो आज जब मेरे लिए वो समय आ रहा है, मुझे बिल्कुल आनंद आ रहा है। मेरी पूरी योजना तैयार है और मैंने सब चीज़ें अपनी ढंग से की हुई हैं। तो मंत्री को कौतूहल का पारावार ना रहा। मंत्री ने पूछा कि आखिर आपने क्या तैयारी कर रखी है। तो उसने कहा देखो ये मैं तो देखो तो, जब मैं 5 साल पहले राजा चुना गया था तो मैंने सबसे पहले इस जंगल में सैनिक भेजे थे कि जाओ यहाँ पे ज़मीन वमीन साफ सूफ कर दो, बराबर कर दो। तो उन सैनिकों ने 1 साल तक ज़मीन को समतल किया और बिल्कुल रहने योग्य बनाया। फिर जब दूसरे साल आया तो मैंने मंत्रियों को भेजा, बोला कि मैंने कहा कि वहाँ जाओ एडजस्टमेंट करो और वो मोहल्ले और इस तरीके की दूसरी रहने की एक व्यवस्था करो ताकि इंसान वहाँ से आराम से रह सके। और जब तीसरा साल आया तो मैंने कलाकार और बिल्डर भेजे, उनसे कहा कि कोई टैक्स नहीं बनेगा, तुम जाके मेरा महल बनाओ और पूरा गांव बसाओ और लोगों को वहाँ रहने के लिए तैयार करो। और जब चौथा साल आया तो व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट को भेजा, उनसे कहा गया 2-3 साल तुम्हारा टैक्स जीएसटी कुछ नहीं लगेगा, वहाँ पे व्यापार करो। और चौथे साल में ये हो गया। 5वें साल मैंने कुछ गांव वालों को और भेज दिया जो वहाँ पे जाके उन्होंने पूरा गांव बसा दिया। अच्छा खासा बच गया, नगर बस गया। तो इसलिए मुझे वहाँ जाने में अब क्यों दिक्कत हो, मैंने तो 5 साल पूरी प्लानिंग करके मैं जा रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर तुम लोग सुन सको तो नगाड़े की ढोल ताशे की आवाज़ तुमको सुनाई हो रही है। वो लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि राजा जल्दी से आए ताकि वो यहाँ पे आके राज करे। तो इसलिए मुझे तो चूँकि मेरी 5 साल की प्लानिंग थी, इसलिए मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर हम लोगों का जीवन भी इसी तरीके से है। एक जीवन हमारा रिटायरमेंट के पहले का होता है, एक रिटायरमेंट के बाद का होता है। जब तक हमारी इनकम है और जब तक हम खर्च कर रहे हैं तब तक हम राजा हैं। तो इसलिए हम लोगों को उसी स्थिति में, राजा वाली स्थिति में ही सेकंड स्टेज की तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसे 55-60 होता है, 55-60 जो भी आपके रिटायरमेंट की है, जो कभी ना कभी तो आदमी रिटायर होता है। तो अगर आपकी प्रॉपर तैयारी रहेगी तो आपका जो है सेकेंड इनिंग के लिए पूरी प्रिपरेशन रहेगी, राजा की तरह दूसरा नगर बसा होगा, जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। अब मुझे तो पता नहीं आप राजा हैं या रंक हैं, लेकिन ये है कि अगर आपने प्रॉपर समय पे प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है तो आपको रिटायरमेंट के बाद आनंद ही आनंद आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये मेरी छोटी सी सर कहानी थी। आशा है रिटायरमेंट से संबंधित चीज़ों को समझने में ये आपको हेल्प करेगी। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने वीडियो पूरा देखा इसके लिए मैं आपका थैंक यू करता हूँ। थैंक यू।